92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता की लिखी कहानी छठा इम्तिहान। रात के 11:30 बज रहे थे और संजना अपनी किताब पे नजरें गड़ाए बैठी थी। तभी उसके मोबाइल पे एक बीप की आवाज हुई। संजना की सबसे अच्छी दोस्त रोशनी का मैसेज था। टीवी पे एकदम मिल्सन बून वाली रोमांटिक फिल्म आ रही है, जल्दी ऑन कर, अभी सिर्फ कास्टिंग ही निकली है। संजना ने मोबाइल उठा के साइड में रख दिया और फिर अपनी नोटबुक में ध्यान लगाया। अभी 1 मिनट बीता था कि मैसेज फिर बजा। हाँ, इस बार भी रोशनी ही थी। मुझे पता है तूने मेरी बात नहीं मानी होगी, पर एक बार फिर कोशिश करके देख रही हूं। देख लेना कितना जबरदस्त है हीरो। और हाँ, अब भी नहीं देखेगी तो फिजिक्स का आखिरी सवाल समझ लेना। कल मुझे भी समझा देना। रोशनी के बार बार कहने पर संजना ने साइड टेबल पर रखे रिमोट की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक रिमोट के बगल में रखे टेबल कैलेंडर को देख के रुक गई। कैलेंडर में ठीक 1 हफ्ते बाद की तारीख एक लाल गोले में कैद थी। हाँ, ठीक 1 हफ्ते बाद संजना के प्री बोर्ड्स शुरू होने वाले थे। एक बार फिर उसके दिमाग में सवालों ने खटखटाना शुरू कर दिया। कैसा, कितना परसेंटेज आएगा? रोशनी से कम रहेगा कि ज्यादा? आगे के एडमिशन्स का रुख कैसा होगा? सच, सवाल इतने कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आगरा के दयाल बाग इलाके में रहने वाले एक खुशनुमा परिवार का हिस्सा थी संजना। पापा शहर के नामी वकील थे, माँ हाउसवाइफ और 8वीं में पढ़ने वाली एक छोटी बहन थी। इस छोटे से परिवार में सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, सिवाय एक बात के। और वो एक बात घर के पूरे माहौल पे पिछले 5-6 महीनों से हावी हो चली थी। वो थे संजना के 12वीं के बोर्ड के एग्जाम संजना के थे, लेकिन घर के बाकी तीनों सदस्य भी इस बात से अछूते नहीं थे। मसलन माँ का शहर के बाहर घूमने जाने का हर प्रोग्राम संजना के इम्तिहान के बाद तक टाल देना, पापा की रिश्तेदारी वाली पार्टियों में भी माँ का अकेले जाना, और यहां छोटी बहन का टीवी रिमोट पे बढ़ता मालिकाना हक। संजू, ओ संजू, दूध पीना मत भूलना, हल्की सी कॉफी डाल दिए, नींद नहीं आएगी। दूसरे कमरे से आती माँ की आवाज संजना को उसके ख्यालों से वापस ले आने के लिए काफी थी। एक बार फिर नजर उठा के संजना ने कैलेंडर की ओर देखा तो लगा मानो उस तारीख के साथ लाल गोले में उसकी जिंदगी भी कैद हो चुकी थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता की लिखी कहानी छठा इम्तिहान। इस कहानी में अब तक आपने सुना संजना के 12वीं के बोर्ड एग्जाम नजदीक हैं और उसके घर का माहौल इसी रंग में डूब चुका है। अब आगे। फिल्म देखी कि नहीं कल रात? संजना की सबसे अच्छी दोस्त रोशनी ने अगली शाम उससे पूछा। संजना और रोशनी पड़ोसी थे और बचपन के दोस्त। बचपन में गुड़ियों के ब्याह से शुरू हुई दोस्ती में गुड़ियों की जगह किताबों, फिल्मी हीरो और क्लास के लड़कों की गॉसिप ने ले ली थी। पता भी है, 1 हफ्ते में प्री बोर्ड्स हैं, पूरे 5 सब्जेक्ट हैं यार, 5। संजना ने बहुत ही हैरानी से रोशनी से कहा। रोशनी बोली, हाँ पता है 5 सब्जेक्ट हैं, पर यार लाइफ तो एक है ना, इतना स्ट्रेस लेके मैं नहीं रह सकती। ये जरा अपने नेल्स देख, पढ़ते पढ़ते इनको भी चबा लिया तूने। रोशनी चली गई और संजना अपने नाखूनों को गौर से देखती हुई सोचने लगी कि वो क्यों रोशनी की तरह मस्त मौला बन के नहीं रह पाती। क्या सिर्फ 100 में से 99 नंबर लाने वाले बच्चे ही अच्छे होते हैं? क्या इन 5 दिनों में जो तय हो जाएगा वही सचमुच जिंदगी का आखिरी सच हो जाएगा? आज सुबह ही उसने मां को पापा से कहते सुना था। पता भी है वो मिश्रा जी का बेटा कैसे धक्के खा रहा है अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए। 94% है तब भी।
अब हमारे जमाने लद गए जब 80% में अखबार में तस्वीर आ जाती थी। संजना ने माँ की बात याद की और तभी मोबाइल में माँ का सेट किया हुआ अलार्म बज गया। ओह, ये तो मॉक टेस्ट लेने का समय था। संजना लगभग भागते कदमों से घर के अंदर चली गई। फिर हाथ मुंह धो के फटाफट मैंगो शेक पिया और कंप्यूटर के आगे टाइमर सेट करके बैठ गई। घंटे भर में टेस्ट खत्म करके संजना अपने कमरे से बाहर आई ही थी तो मां के पास रोशनी को बैठा देख के हैरान थी। रात के खाने के लिए भिंडी काट रही मां के चेहरे पे रोशनी के लिए बेरुखी संजना साफ पड़ सकती थी। तुम यहां अभी? संजना ने पूछा। ये ले, घर में हलवा बना था तो मॉम ने कहा तुझे भी दे आऊं। अब तू इसे अभी खाएगी या अपने 5 एग्जाम देके? बाय गॉड आंटी, शी इज टू मच। रोशनी अपने मजाकिया अंदाज में संजना की मां से बोली। ये सुन के संजना की मां रह नहीं पाई। टू मच नंबर भी लाने वाली है इस बार बोर्ड्स में हमारी संजू। हलवा दे के रोशनी चली गई और मां का बड़बड़ाना चालू रहा। बिल्कुल भी फोकस नहीं है इस लड़की में, पता नहीं कितनी छूट दे रखी घर वालों ने। सच, संजना उस समय चाहते हुए भी मां से नहीं कह पाई थी कि वो भी अपने 1 घंटे के टेस्ट के बाद थोड़ी देर, कम से कम थोड़ी देर अपनी दोस्त के साथ हंसना बोलना चाहती थी। जब तक कहने की हिम्मत जुटा पाती, रोशनी जा चुकी थी और मां पट से दरवाजा बंद कर चुकी थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता की लिखी कहानी छठा इम्तिहान। इस कहानी में अब तक आपने सुना संजना के 12वीं के बोर्ड एग्जाम नजदीक हैं और उसके घर का माहौल इसी रंग में डूब चुका है। संजना की मां उसके एग्जाम और परसेंटेज को लेकर इस कदर चिंतित हैं कि उन्हें संजना की सहेली का घर आना भी अखरने लगा है। अब आगे। नहीं, अभी नहीं, अभी पूरा एक आंसर बाकी है, प्लीज मेरी कॉपी मत खींचिए। आधी रात को संजना को उसकी बगल में लेटी छोटी बहन ने नींद में बुदबुदाते हुए सुना तो पहले तो कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन फिर उसे अंदाज आ गया कि संजना नींद में भी अपने इम्तिहान की दुनिया में ही खोई हुई थी। उसने जोर से संजना को हिला के कहा, दीदी उठो 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 ना। बहन के हिलाने पे संजना नींद से जाग गई और ये जान के थोड़ा चैन से हो गई कि वो सपना देख रही थी। अरे हाँ, प्री बोर्ड्स अभी पिछले हफ्ते ही तो खत्म हुए थे। हालांकि नींद खुलते खुलते पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी संजना। दी, आप क्या सोच रही थी नींद में? छोटी बहन ने हैरानी से संजना के हाथ में पानी की बोतल थमाते हुए कहा। कुछ नहीं, आंखें मलते हुए संजना बोली। असल में संजना उस पल अपनी छोटी बहन से कहना चाहती थी कि वो डर रही है, कि वो मन ही मन परेशान है। वो पूछना चाहती थी कि क्या कम नंबर आने पे भी वो उससे उतना ही प्यार करेगी, लेकिन एक बार फिर चुप करके रह गई क्योंकि संजना कुछ कह पाती इससे पहले उसकी बहन बोल पड़ी। मॉम डैड की फेवरेट हो आप, देखना बहुत बढ़िया स्कोर आएगा आपका, इतनी मेहनत जो कर रही हो। पता है, डैड ने तो आपके एग्जाम के बाद एक जबरदस्त ट्रिप प्लान किया हुआ है। कह रहे थे अगले साल तो आप कहीं मेडिकल स्कूल में चली जाओगी, उससे पहले हम सब वेकेशन पे चलेंगे, शायद गोवा। सो मच फन ना दी। संजना की उम्र का कोई और होता तो यकीनन गोवा का नाम सुनकर मारे खुशी के झूम उठता, हंसता, खिलखिलाता। मगर संजना के दिमाग में फिर एक नई शंका जन्म ले चुकी थी। वो सोचने लगी, कितना कुछ प्लान हो चुका है ऑलरेडी। अब अगर अच्छे स्कोर नहीं रहे या बाद में मेडिकल में दाखिला नहीं मिला तो कितना हर्ट करेगी वो अपनी फैमिली को। संजना की नींद पूरी खुल चुकी थी और सामने साइड टेबल पे पानी की बोतल वापस रखते रखते एक बार फिर वही कैलेंडर जैसे उसको घूर रहा था। अगले हफ्ते की एक नई तारीख फिर लाल घेरे में कैद हो चुकी थी। प्री बोर्ड्स का रिजल्ट आना था उस दिन। मां की लिखाई में उस घेरे में लिखा हुआ था टारगेट 99%।
मगर इस बार टारगेट पूरा नहीं हो पाया था। हाँ, प्री बोर्ड्स के रिजल्ट्स आ चुके थे और संजना को अपने या कहिए अपनी मां के मन मुताबिक ग्रेड्स नहीं मिल पाए थे। उफ, कितना कितना शोर मचाया था मां ने उस दिन। किसी भी तरह वो ये मानने को राजी नहीं थी कि उनकी संजना के मैथ्स और इंग्लिश में कम नंबर आ सकते हैं। पता नहीं वो संजना के नीचे ग्रेड से परेशान थी या इस बात से कि रोशनी ने प्री बोर्ड्स में संजना को मात दे दी थी, वो रोशनी जिसको वो नाकारा और फालतू घोषित कर चुकी थी। रात को जब चारों खाने की मेज पे साथ हुए तो मां ये कहने से खुद को रोक नहीं पाई कि मुझे तो रोशनी कभी ठीक नहीं लगी। जरूर पूरी रात पढ़ती होगी खुद, और जब देखो यहां चली आती थी तुमको डिस्टर्ब करने। अरे ऐसा भी हो सकता है क्या कि कोई फिल्म देखे, मटर गश्ती करे और नंबर तुमसे ज्यादा ले आए? पूरे 10-10 घंटे पढ़ा है तुमने, मजाक है कोई? संजना चुप थी। न खाने में मन था, न मां की बातों में। न जाने कितनी देर से रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर उंगलियों के बीच घुमा रही थी। संजना के पापा की नजर अपनी उदास बेटी पे पड़ी तो उन्होंने थोड़ा माहौल बदलने की कोशिश की। अपनी पत्नी को टोकते हुए बोले, ओहो तुम भी यार, अब उस बेचारी रोशनी ने संजू को पढ़ने से कब रोका? पूरी मेहनत की थी ना संजू ने, बस अब जो हुआ सो हुआ, अब इस बात को इतना मत खींचो ना। चलो अब आइसक्रीम खाने चलते हैं, क्यों संजू? निराश संजना के पापा भी यकीनन थे, लेकिन अपनी परेशानी जाहिर कर बेटी की हिम्मत कम नहीं करना चाहते थे। संजना जैसे तैसे खाना खत्म करके अपने कमरे में आ गई और उसके पीछे पीछे आ गई उसकी मां की आवाज। बाहर खाने की मेज पे ही थी और शायद अपनी बहन से फोन पे बात कर रही थी। अरे पूरा 1 महीना है अभी मेन एग्जाम में, सारी कसर पूरी कर देगी उसमें संजू। खाना खा के सीधे पढ़ने चली गई है, सब समझती है वो। संजना तो कोशिश कर रही थी सब समझने की, लेकिन घर के बाकी लोग, खासकर कि मां, क्या सच में समझ पा रही थी उसका मन? वो सोचने लगी, जिंदगी में क्या सिर्फ 100 में 99 नंबर लाने वाले लोग ही समझदार थे? 2-4 नंबर ज्यादा लाने की रस्साकशी में जो रोजमर्रा जिंदगी के छोटे बड़े लाखों पल खोते चले जा रहे थे, उनका क्या? सोचते सोचते संजना ने कंप्यूटर ऑन किया और कुछ खींचकर साथ की मेज पे रखे कैलेंडर को पलट के रख दिया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता की लिखी कहानी छठा इम्तिहान। इस कहानी में अब तक आपने सुना, संजना के 12वीं के प्री बोर्ड्स एग्जाम का नतीजा आ चुका है। नंबर मन मुताबिक ना आने की वजह से संजना की मां बहुत परेशान है और उनकी इस तकलीफ से परेशान है संजना। संजना की मां को लगता है कि उनकी बेटी की सबसे अच्छी दोस्त रोशनी ने खुद तो अच्छी पढ़ाई कर ली, लेकिन अपनी दोस्त का सारा ध्यान बटा दिया। संजना अपनी परेशानी बांटना चाहती है, लेकिन उसे कोई जरिया नहीं मिल पा रहा है अपने मन की बात कहने का। अब आगे। उम्मीद भी कैसी चीज होती है ना, इंसान उम्मीद न रखे तो आगे कैसे बढ़े, और जो पूरी ना हो तो और भी पीछे धकेल देती है आपको। संजना के साथ भी ऐसा ही हुआ। अच्छे नंबर पाने के लिए खूब मेहनत की थी उसने, लेकिन इस एक रिजल्ट के उलटफेर ने जैसे तोड़ दिया था उसे। पहले ही जिस नतीजे को लेकर संजना घबरा रही थी, उसे देख के हिम्मत खत्म हो गई और अपनी इस घुटन और इस निराशा को कहीं बांट न पाने से ये उसके दिलो दिमाग पे हावी होते चले जा रहे थे। रोशनी पिछले 2-3 दिन से लगातार संजना को मोबाइल पे मैसेज भेज रही थी, मगर संजना की ओर से कोई जवाब ना मिलने से परेशान थी। रोशनी कोशिश करके संजना की छोटी बहन से मिली और अपनी दोस्त की खबर ली। मॉम कह रही थी दी को थोड़ा एफर्ट और करना है, शायद दी भी इसीलिए आजकल रात भर कंप्यूटर में प्रैक्टिस टेस्ट ले रही है, इसीलिए शाम को बाहर नहीं आती, संजना की बहन ने रोशनी को बताया। बचपन से ही अपनी दोस्त की हमराज रही रोशनी ने आखिर संजना को फोन मिला ही दिया। पूछा, तू ठीक है ना?
यार इतने मैसेज भेज चुकी हूं, एक का तो जवाब दे देती। तेरे घर आने वाली थी मैं, लेकिन तेरी मॉम से थोड़ा डर जाती हूं, यू नो ना। रोशनी बोलती जा रही थी, लेकिन दूसरी ओर चुप्पी पसरी हुई थी। रोशनी खींच के बोली, संजना तू सुन भी रही है मेरी बात? दूसरी ओर संजना की आंखों में कैद आंसू जैसे बाहर निकलने के बहाने की तलाश में थे और रोशनी की आवाज भर पेट ढुलक चले थे। संजना ने अपने आंसू रोकने की कोशिश भी नहीं की। रोशनी अपनी दोस्त की तकलीफ समझ चुकी थी और बिना कुछ बोले मोबाइल के दूसरी ओर तब तक चुप बैठी रही जब तक संजना कुछ संभल नहीं गई। संजना ने बोलना शुरू किया, यार आई डिजर्व बेटर, आई मीन 86 इन मैथ्स। संजना इतना परेशान मत हो, बस तू अपना बेस्ट करना। रोशनी उसको समझाते हुए दिलासा देने लगी और साथ साथ ये भी पूछ बैठी, अच्छा और ये जो प्रैक्टिस टेस्ट तू रात रात भर कर रही है ये कौन से हैं यार? सोच रही हूं आखिरी महीने में मैं भी थोड़ा जोर लगा लूं। रोशनी ये बात जितने हल्के से कह गई थी उसका इरादा उतना ही गहरा था और शायद उसे संजना से कुछ ही देर बात करके प्रैक्टिस टेस्ट की सच्चाई पे अपना जवाब मिल गया था। संजना ने उसे दिल की बात बता दी थी। रोशनी अपनी दोस्त की हालत समझ चुकी थी और तय भी कर चुकी थी कि उसे करना क्या है। संजना से बात खत्म करके उसने बहुत हिम्मत करके संजना के पापा को फोन मिलाया। बोली, अंकल मुझे आपसे मिलना है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता की लिखी कहानी छठा इम्तिहान। इस कहानी में अब तक आपने सुना 12वीं के प्री बोर्ड्स एग्जाम्स का नतीजा मन मुताबिक न आने से बहुत परेशान है संजना। वो अपनी परेशानी बांटना चाहती है, लेकिन उसे कोई जरिया नहीं मिल पा रहा अपने मन की बात कह पाने का। तभी उसकी दोस्त रोशनी उसकी परेशानी समझकर संजना के पापा से मिलने का फैसला करती है। अब आगे कोई जरूरत नहीं उस लड़की से बात करने की। बाप के पास खूब दौलत है और मां एक नंबर की घुमक्कड़। कल ही पार्क में बैठे ठहाके मार रही थी, आज बेटी कोई और टोटका करने आ जाएगी। संजना की मां को जब पता चला कि रोशनी ने संजना के पापा को फोन किया था तो वो गुस्से से फूट पड़ी। मगर इस बार संजना के पापा अपनी पत्नी को अनदेखा करके रोशनी से मिलने चले गए। पार्क की बेंच में बैठी रोशनी बोल रही थी और संजना के पापा सिर्फ सुन रहे थे। बात करते करते रोशनी ने अपना मोबाइल फोन निकाला और उस पर कुछ टाइप करने लगी। फिर फोन संजना के पापा के आगे कर दिया। ये क्या है बेटे? संजना के पापा ने अपना चश्मा ठीक करते हुए पूछा। रोशनी बोली, अंकल यह है ऑनलाइन दोस्ती के अड्डे, अकेलेपन से लड़ रहे तमाम लोगों की राहत की चाबी। और ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूं? क्योंकि संजना इन्हीं फ्रेंडशिप ग्रुप्स में खो के खुद के लिए दोस्त तलाश रही है। हाँ अंकल, देर रात तक प्रैक्टिस टेस्ट में नहीं बल्कि यहां होती है संजना। अंकल मेरी दोस्त मुश्किल में है और सिर्फ आप उसकी मदद कर सकते हैं। वो एग्जाम का प्रेशर अकेले नहीं झेल पा रही है। हम दोनों सब बातें शेयर करते हैं और इसीलिए उसने मुझको पूछने पे बता भी दिया। आप जानते हो ना अंकल, इंटरनेट इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, बोथ राइट एंड रॉन्ग। वो इतने प्रेशर में कुछ गलत ना कर बैठे। रोशनी कहती जा रही थी, आई नो आंटी मुझे कम पसंद करती हैं क्योंकि मैं थोड़ी फ्रैंक हूं, मस्तीखोर हूं, पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे ही बड़ा किया है। कम नंबर लाने पे मुझे भी डांट पड़ती है पापा से, पर सिर्फ सबसे ज्यादा नंबर लाना ही मेरी लाइफ का गोल नहीं है। संजना के पापा एकदम सुन्न हो चले थे। कठिन से कठिन मामलों में लोगों को अपनी दलीलों से लाजवाब कर देने वाले शहर के सबसे नामी वकील को आज एक 17 साल की लड़की ने कटघरे में ला खड़ा किया था और आज खुद को डिफेंड करने की कोई दलील नहीं थी उनके पास। रोशनी से बिना कुछ कहे ही चुपचाप घर लौट आए थे संजना के पापा।
घर लौट के सीधे संजना के कमरे में चले गए, जहां उसकी मां संजना के टेबल कैलेंडर में 5 फाइनल इम्तिहानों की तारीख पे लाल गोले लगा रही थीं। अपनी पत्नी के हाथ से कैलेंडर लेते हुए उन्होंने कहा, संजना के इन 5 इम्तिहानों के ऊपर एक छठा इम्तिहान है रेवा, और उसकी तैयारी संजना के साथ साथ हमें भी करनी होगी आज से, और वो है अपनी बेटियों का दोस्त बनने की, उनकी जीत में भी और उनकी हार में भी। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।